कीटोन्स में जो सारी केमिकल रिएक्शंस एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे ध्यान देना है कि ऐसे कौन से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं जिनसे आप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आज हम लोग एक पहला टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ टोलेंस टेस्ट, या फिर कहूँ बात तो हम लोग टोलेंस रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। और वैसे ही एक आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन आता है, एक फेलिक सोल्यूशन आता है, इस पे काम करेंगे एंड फाइनली फिर हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन खत्म हो जाएगा एंड वी विल नेक्स्ट मूव टू अवर चैप्टर दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले कुछ जनरल बातचीत कर लेते हैं कि टोलेंस टेस्ट या टोलेंस रिएजेंट ये जो है ये चीज़ कैसी है, क्या है। तो देखो, ये जो टेस्ट होता है टोलेंस का, ये हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं अगर मुझे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आपस में डिस्टिंग्विश करना हो तो। ठीक है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अगर मुझे आपस में डिस्टिंग्विश करना हो देन आई एम गोइंग टू दिस देन आई एम गोइंग टू यूज दिस टेस्ट। अब आप बोलोगे एलिफेटिक अल्डिहाइड कि एरोमेटिक अल्डिहाइड, डजेंट मैटर। आपके हाथ में एलिफेटिक अल्डिहाइड हो कि आपके हाथ में एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी प्रकार का अल्डिहाइड आप दीजिए टोलेंस रिएजेंट को, टोलेंस रिएजेंट उस प्रकार के अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, जिस नए प्रोडक्ट में कुछ कलर आपको दिखेगा, जिस कलर से आप ये चीज़ डिस्टिंग्विश करोगे और पूरी दुनिया को चिक चिक के बताओगे, ओ दिस इज माई अल्डिहाइड। लेकिन कीटोन ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोगों का जो कीटोन है वो कीटोन ऐसा नहीं कर सकता, ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। कीटोन के अंदर टोलेंस के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी नहीं है, कीटोन्स के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो टोलेंस टेस्ट होता है, ये टोलेंस रिएजेंट, ये जो टोलेंस टेस्ट है, लेट्स से अब मैं कहूँ ये जो टोलेंस रिएजेंट है हम किस काम में लेकर आते हैं, तो हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये आप लोगों के काम आता है यूज टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड्स। अब वो अल्डिहाइड आप लोगों के एलिफेटिक भी हो सकते हैं या फिर वो अल्डिहाइड्स आप लोगों के एरोमेटिक भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, अच्छा, अगर आप कीटोन्स हैं आपके पास और अगर आप किसी कीटोन में आप कहते हो कि मैं टोलेंस रिएजेंट डालूंगा तो वहाँ पे आप लोगों को कोई रिएक्शन नहीं दिखेगी, नो रिएक्शन। तो पहले तो आपके टोलेंस का क्या यूज़ है ये समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, अब ये हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं टोलेंस रिएजेंट है क्या। तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड्स का। हम लोग जब लास्ट चैप्टर में थे तो हमने ऑक्सीडेशन पढ़े थे, इस चैप्टर में भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा है। कार्बोनिल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पढ़े हो, अच्छा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, पहला होता है अल्डिहाइड और दूसरा होता है हम लोगों के पास कीटोन। सॉरी हमारे पास दो टाइप के, मेरा एक्चुअली में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, रात काफ़ी हो गई है। ठीक है, तो देखो, दो टाइप के हम लोगों के पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे होते हैं आप लोगों के पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो टोलेंस रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ये टोलेंस रिएजेंट खुद क्या है, सबसे पहला सवाल। तो टोलेंस रिएजेंट आप लोगों का एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इट इज़ अ माइल्ड OA। अब अगर ये माइल्ड OA है तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान ना है। तुम्हें याद होगा कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं होता। इफ़ यू वांट टू ऑक्सीडाइज कीटोन देन यू हैव टू प्रोवाइड विग्रस कंडीशंस। अब विग्रस कंडीशंस ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दे नहीं पाएगा ना। सो देयरफॉर आप लोगों के जो कीटोन्स हैं वो आपके टोलेंस रिएजेंट से क्या नहीं हो पाते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली टोलेंस रिएजेंट करता क्या है, टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अगर मैं पूछूंगी टोलेंस रिएजेंट ने क्या किया, तो टोलेंस रिएजेंट ने अल्डिहाइड जो आप लोगों का एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट में जो अल्डिहाइड आप लोगों का क्या है, सबस्ट्रेट है, और जो टोलेंस है वो आप लोगों का एक रिएजेंट है। तो ये टोलेंस किसके जैसे बिहेव कर रहा है, ये बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है
तो खुद का ये क्या करवाता होगा, रिडक्शन करवाता होगा, और दूसरे वाले स्पीशीज का ये क्या करवाता होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि अल्डिहाइड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, aldehydes undergo oxidation. What? Aldehydes undergo oxidation and Tollens reagent itself undergo reduction. तो होता ऐसा है कि जब आपका अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडेशन करके तुम खुद सोचो क्या बनाएगा, बताओ। अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन की फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है टोलेंस रिएजेंट को जब आप एक अल्डिहाइड में डालोगे वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल इस रिएक्शन को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिख सकती हूँ कि आई हैव एन एलिफेटिक अल्डिहाइड, लेट्स से RCHO, उसमें मैंने डाल दिया टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद वो RCHO विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH। ठीक है, प्लस टोलेंस रिएजेंट के अंदर खुद का भी तो कुछ रिडक्शन हुआ होगा। तो जब टोलेंस रिएजेंट खुद का रिडक्शन करवा लेता है तो रिडक्शन करवाने के बाद यहाँ पे प्रोड्यूस होता है Ag, सिल्वर। यस, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है आप लोगों का, सिल्वर प्रोड्यूस होता है। अब तुम्हें ये तो पता है कि सिल्वर में एक अच्छा खासा लश्यरनेस है, एक चमक है। जैसे यूजुअली हम लोगों के जो मिरर होते हैं उन मिरर में हम लोग सिल्वर की कोटिंग करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, है ना। या फिर जैसे मान लेते हैं एक चम्मच है चांदी का जिसकी बहुत अच्छे से चांदी चमक रही है, तो यूजुअली जब तुम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीद के लाते हो और उस बर्तन पे अगर अपना चेहरा सामने रखोगे तो बर्तन में आपको अपना चेहरा दिखता है, आराम से दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें चमक है। तो ऐसे ही जिस कंटेनर में आप ये टेस्ट करवाते हो टोलेंस रिएजेंट डालकर, तो उस कंटेनर में कार्बोक्सिलेट तो प्रोड्यूस होता है बट उस कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उस वॉल्स में ये Ag चिपक जाता है। क्योंकि उसकी वॉल्स में ये Ag चिपक जाता है तो जिसकी वजह से आप लोगों का वो जो वॉल्स होती हैं वो एकदम चमकने लगती हैं। सो देयरफॉर टोलेंस रिएजेंट का जो ये टेस्ट है इट इज़ नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इस Ag की वजह से इस टेस्ट को हम लोग कौन सा वाला टेस्ट कहते हैं, इट इज़ नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का Ag क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक अच्छा खासा सिल्वरी ग्लो प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर दिट इज नोन एज आप लोगों का सिल्वर मिरर टेस्ट। डन, खत्म। अब पहले तो हमको ये जानना है कि व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट। इतनी बातचीत हम लोग टोलेंस रिएजेंट करे जा रहे हैं, आखिर टोलेंस रिएजेंट तुम हो कौन? सबसे पहला डाउट कि टोलेंस रिएजेंट आखिर है कौन, क्या करता है, ये सारी बातचीत। तो सबसे पहला पॉइंट, टोलेंस रिएजेंट क्या हम लोगों को मार्केट में बना बनाया मिलता है? ऑब्वियसली मिलता है, नो डाउट। लेकिन क्या हम उस टोलेंस रिएजेंट को वैसे ही यूज़ कर लेते हैं क्या? नो। टोलेंस रिएजेंट को हम लोग बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर किया जाएगा टोलेंस रिएजेंट, देखते हैं उसमें हम लोगों। सबसे पहले आप लोगों के पास सिल्वर नाइट्रेट होना चाहिए। तो ये लेट्स से मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसमें हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH डालते हैं। अब NH4OH अगर आप डालोगे तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। Ag यहाँ पे आ जाएगा NH3 और यहाँ पे OH। एक बात तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, जो सिल्वर होता है उस सिल्वर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है। तो कल को तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे टोलेंस रिएजेंट में जो टोलेंस रिएजेंट होता है उस टोलेंस रिएजेंट में बताइए जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। आपको हो सकता है टोलेंस रिएजेंट का कल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग इसका IUPAC नेम पूछ ले। याद है ना इसका ना कोऑर्डिनेशन ना कंपाउंड का IUPAC पढ़े हैं जब अपने वो पढ़े थे चैप्टर, है ना, इनऑर्गेनिक में। तो तुम्हें इसका नाम लिखते भी आना चाहिए, बराबर। तो दिस इज योर टोलेंस रिएजेंट, ये होता है आपका टोलेंस रिएजेंट। तो अगर मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन आई हैव एन अल्डिहाइड, मेरे पास एक अल्डिहाइड है, लेट्स से RCHO। इस RCHO में अगर मैंने टोलेंस रिएजेंट डाला, टोलेंस रिएजेंट मतलब कौन? ये आपका Ag, फिर यहाँ पे वाले ब्रैकेट में NH3 और यहाँ पे OH। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसमें टोलेंस रिएजेंट डालेंगे जो आपका अल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो Ag है, अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि यहाँ पे आप Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो आप कैसे निकालोगे? लेट Ag बी X। अमोनिया एक ऐसा लिगेंड है जो न्यूट्रल होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 0 होगा और OH का -1 और ओवरऑल 0।
कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में ये चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में सिखाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो सिल्वर है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है Ag+1, तो जब ये उधर जाएगा तो उधर जाने के बाद ये खुद का तो रिडक्शन करा रहा है, तो रिड्यूस होके ये क्या बन जाता है, Ag बन जाता है, यानी कि एलिमेंटल सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ में वाटर तो बनता ही होगा। ये इस तरीके से आप लोगों का प्रोडक्ट बन गया, खत्म कहानी एकदम। अच्छा, अब कई बार ना ये चीज़ ऐसी भी घुमा फिरा के पूछी जाती है कि RCHO दे देगा और उसके बाजू में लिख देगा Ag2O और बताएगा बोलो प्रोडक्ट क्या है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार क्या प्रोडक्ट है। तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये Ag2O के आने की वजह से भी यहाँ पे आपका अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे भी आप लोगों का सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों Ag2O के आने से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? वो इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो आपका AgOH होता है, यही AgOH, ठीक है, यही AgOH, जैसे कि रुको यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो, ये इसीलिए ऐसा नहीं हुआ बिकॉज AgNO3 को अगर आप मिक्स करोगे NH4OH के साथ, ठीक है, कंडीशंस थोड़ी बहुत वेरी करती हैं। अगर आपने कंडीशन वेरी की तो अगर मान लेते उस वेरिड कंडीशन में AgOH बना, वही AgOH बाद में आपका Ag2O होता है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो कुछ भी यूज़ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे आप लोगों को, लेट्स से यहाँ पे देखे रखा है, ये बेंजीन रिंग दे दी है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे CHO दे दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया Ag+, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया Ag+। बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। वैसे तो प्रोडक्ट लिखने वाले टाइप के क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, तो मैं 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि हाउ टोलेंस टेस्ट विल बी पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पता होना चाहिए, चाहे एलिफेटिक हो या चाहे एरोमेटिक अल्डिहाइड हो, दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस तरीके से रिंग, और वो जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये इस तरीके से, ठीक है, बराबर। और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे Ag। इसको इवन इस टोलेंस रिएजेंट को कहा जाता है एमोनिकल सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का एमोनिकल सोल्यूशन। एमोनिकल क्यों, क्योंकि हमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है। अब एक सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़, हमको कई बार ऐसा लगता है कि टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसे और भी सबस्ट्रेट्स हैं जो टोलेंस रिएजेंट के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, राइट, टोलेंस रिएजेंट के लिए जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल का मतलब होता है कॉर्नर पोजीशन, अगर कॉर्नर पोजीशन में कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है HCOOH, तो ये दोनों के जो दोनों सबस्ट्रेट हैं, इन सबस्ट्रेट में अगर आप मान लेते हैं टोलेंस रिएजेंट डालते हो तो टोलेंस टेस्ट यहाँ से भी कैसा आता है, आप लोगों का पॉजिटिव आता है। तो ये भी टोलेंस का टेस्ट पॉजिटिव देंगे, ये भी देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है, एक एग्जांपल, C6H5 है, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पे CHO है और ये Ag+ है। तो अब तुम ये देखो, ये बीच में फंसा हुआ है, ऊपर से अल्काइन भी नहीं है, ये अल्कीन है, ठीक है, टर्मिनल मतलब कॉर्नर पे होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, इस Ag+ का इफेक्ट सिर्फ CHO पे रहेगा, बाकी का जो आपका पीछे का पूरा सबस्ट्रेट की जो चेन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ CHO को कन्वर्ट कर दो COOH में, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, अल्कीन तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे मान लेते हैं H2 डबल बॉन्ड CH और ये CHO, इसमें आपने Ag+ डाला, बताइए क्या बनेगा, जस्ट कन्वर्ट दिस CHO इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा COOH और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में Ag, ऊपर में भी आएगा ऑब्वियसली प्लस में Ag, तो हमें मैसेज करोगे कि मैडम आप ये लिखना भूल गए। तो इनडायरेक्टली ये क्या हुई, ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन हुई। क्यों ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आपकी एक स्पीशीज, ये वाली स्पीशीज क्या हो रही है, ये वाली स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, और ये जो आपका टोलेंस रिएजेंट है, जो उसको मैंने पूरा लिखा नहीं है ब्रैकेट में Ag NH3 होल ट्वाइस OG OH, ये पूरा का पूरा रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो जब एक रिएक्शन में एक स्पीशीज ऑक्सीडेशन कर रही है और दूसरी स्पीशीज अगर रिडक्शन कर रही है तो वो एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है, बराबर। आपके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे टोलेंस रिएजेंट का कोई असर नहीं होता है,
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपका डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड और अगर मान लेते हैं वही ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पोजीशन में मौजूद होगा तो उसको फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कॉर्नर पोजीशन में मौजूद होगा ट्रिपल बॉन्ड नॉट डबल बॉन्ड, तो उसको फर्क पड़ेगा और वो उसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जैसे इस पे क्वेश्चन देखो कैसा आ सकता है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है C6H5CHO, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CHCHO, उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया है CH3CH2 और CHO, और डी वाला आपको दिया है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें से तुमसे वो पूछेगा कि आप लोगों की रिएक्शन किस टोलेंस के मतलब आपका जो टोलेंस टेस्ट है किसके साथ निगेटिव आएगा। लेट्स से मैंने ये पूछ लिया टोलेंस टेस्ट किसके साथ निगेटिव आएगा, तो अभी कई लोगों को लगता है कि इसके साथ निगेटिव आएगा, क्योंकि वो लोग ये तो पढ़ लेते हैं कि अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव आता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो इसके साथ तो निगेटिव आएगा, बट नहीं, टोलेंस चाहे एलिफैटिक हो या चाहे एरोमेटिक हो दोनों के साथ पॉजिटिव रहता है, तो ये तो निगेटिव हो ही नहीं सकते, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा। फिर उनको लगता है को कि नहीं यार देख मैडम ने बोला था कि मल्टीपल बॉन्ड्स पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला अपन निगेटिव में लिख देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने ये कहा था कि डबल बॉन्ड को वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, कई ऐसे लोग होते हैं ना जो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसको नहीं करेगा, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा जैसा मैंने यहाँ ऊपर करके दिखाया था और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो टोलेंस रिएजेंट को क्या कर रहा है, निगेटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं आप लोगों के पास, एक CH2OH है, ठीक है, यहाँ पे CH है, OH है, उसके बाद CH2OH है, पहचान तो गई होगी कि कौन है ये प्राणी। उसके बाद KHSO4 है और हीटिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपका A बना, इस A में आपने AgNO3 प्लस NH4OH डाल दिया, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से आप लोगों के पास B बना, फिर B जो भी बन रहा है उसमें आप SOCl2 डाल रहे हो ताकि आपके पास C बने, फिर जो C बन रहा है उसमें आपने डाल दिया है ये CH3 2 कैडमियम ताकि D बने। अब बताओ प्रोडक्ट क्या है। तो इसमें काम देखो कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसा रहेगा कि ये आपको पहचानना है ये किस काम में आता है। और ये देखो ये क्या है, आपके तीनों OH लाइन से लटके पड़े हैं, KHSO4 और साथ में तीनों OH लाइन से लटके हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है कि ये स्पीशीज़ कौन है। होगा कैसा, सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो टर्मिनल वाला है इसका रिडक्शन करा, मतलब इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉन्ड क्रिएट करना है, ये इसका ट्रिक है। तो ये कैसा हो जाएगा, CH2 रहेगा, फिर डबल बॉन्ड में CH आ जाएगा और बाजू में CHO। सो दिस इज योर A। KHSO4 और हीटिंग क्या करते हैं आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप AgNO3 और NH4OH डालने की बात कर रहे हो, मतलब इसमें टोलेंस रिएजेंट डाल रहे हो, तो टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। हाउ, एसिड लुक C डबल बॉन्ड OOH। फिर उसके बाद तुम बोल रहे हो कि SOCl2 डालोगे। SOCl2 तुमने कहीं पढ़ा होगा, हाँ, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे अल्काइल हैलाइड्स उस वक्त पढ़ा था, बट वहाँ तो अल्काइल हैलाइड्स होते थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। SOCl2 इस OH को भी रिप्लेस कर सकता है, ये बताया हुआ पार्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अभी अभी बताया जा रहा है। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये SOCl2 ने Cl को अंदर भेजा और OH को बाहर निकाल दिया। हाँ, अब बात आती है D वाले पार्ट में, ये क्या करता है, कैडमियम। तो देखो ये जो आपका महान प्राणी है कैडमियम, ये महान प्राणी कैडमियम क्या करेगा, ये जो Cl है इसको निकालेगा। जैसे अपन लोग यूज़ करते हैं ना R2Li यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं, तो कैडमियम हमने यूज़ किया, तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और जो भी वहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे बस आ गया, ख़त्म कहानी। ये इस तरीके से आपका टोलेंसलेस रहेगा बस। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। कीटोन्स में याद रखना ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देता है। अच्छा, और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स से यू हैव अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कीटोन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अल्फा हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। R है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक और कार्बन है और फिर एक R' है। तो उस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जो जस्ट बाजू की पोजीशन है वहाँ पे OH लटका है।
सो दिस इज़ योर अल्फा पोजिशन। अभी अभी एल्डोल वगैरह भी पढ़े हो तो पता तो उतना होना चाहिए। अब अगर तुमने इसमें टोलेंस रिएजेंट डालने की कोशिश की तो क्या ये रिएक्शन देगा? यस, ये रिएक्शन देगा। ठीक है, यही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बुक्स वगैरह में नहीं लिखी रहती, आपको पता होना चाहिए। यस, ये रिएक्शन देगा। और इस वाले OH को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? डबल बॉन्ड O में। तो R यहाँ C डबल बॉन्ड O तो था ही, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक और डबल बॉन्ड O और लेट्स से यहाँ पे R डैश। तो दिस स्पीशीज विल बी नोन एज व्हाट? डाइकीटो ग्रुप या डाइकीटोन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्या कहलाएगी? डाइकीटोन। जैसे अभी ऊपर बताया था कि फॉर्मिक एसिड को भी आप लोगों का क्या कर देता है? टोलेंस रिएजेंट क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो लेट्स सी कि वो किस तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा। तो जैसे ही आप उसमें टोलेंस रिएजेंट डालोगे उसको कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। ये उसका हिसाब किताब रहेगा काम करने का। तो अब एक टर्मिनल अल्काइन के बारे में बोले थे, तो एक टर्मिनल अल्काइन भी करके दिखा दो। RC ट्रिपल बॉन्ड C और लेट्स से H, इसको कहते हैं टर्मिनल, क्योंकि कॉर्नर पे ही है ना ये। तो व्हेन यू ऐड टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट डालने से क्या होगा? ये आप लोगों का एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको हटा दो तो बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये नेगेटिव, और सिल्वर का जो Ag पॉजिटिव है वो यहाँ रहेगा और ये पूरी की पूरी चीज़ PPT बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे Ag नहीं बनेगा। होता क्या है, आपने अभी जब तक टोलेंस रिएजेंट का काम किया था तो Ag बनता था ना, सिल्वर बनता था। यहाँ सिल्वर नहीं बनेगा, ये एक होती है वाइट कलर की PPT। ठीक है, यहाँ पे Ag नहीं बनेगा। तो व्हेन यू यूज टर्मिनल अल्काइन, तो टर्मिनल अल्काइन यूज करते वक्त आप लोगों के पास क्या नहीं होता है? कभी भी क्या नहीं बनता? Ag क्रिएट नहीं होता। क्या नहीं बनता? Ag क्रिएट नहीं होता है। ये पार्ट याद रखना। ठीक है, अच्छा। और मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें। और उसके अलावा तुम्हें अगर एक बार मैं एक प्रोसेस बता देती हूँ डिटेल में कि आखिर टोलेंस रिएजेंट बनाया कैसे जाता है डिटेल में। ऊपर तो वैसे बताया है बट एक बार डिटेल में बता देते हैं। देखो, AgNO3 को जब आप NaOH में डिजोल्व करते हो, आप NH4OH लो यूजुअली। ठीक है, NaOH मत लेना ज़्यादा, एमोनिकल सोल्यूशन। अच्छा, तो क्या बना लेता है यहाँ से? Ag2O क्रिएट होता है। और भी चीज़ें बनती होंगी, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, अभी लेकिन अगर मैं AgNO3 और H4OH लूँगी तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली टोलेंस रिएजेंट बन जाएगा। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, दूसरा तरीका। AgNO3 है, उसमें मैंने कोई आपका कोई भी दूसरा बिना अमोनिया वाला एक सादा सिंपल OH नेगेटिव वाला बेस ले लिया, तो वहाँ से Ag2O बनता है। फिर उस Ag2O में अब अगर आपने अमोनिया ऐड किया तो फिर अमोनिया जाने के बाद वहाँ पे टोलेंस रिएजेंट बनता है। ये इस तरीके की वो प्रोसेस कैसी आप लोगों की होती है। ठीक है, कोई भी ईथर, कोई भी कीटोन, कोई भी अल्कोहल, कोई भी हाइड्रोकार्बन कभी भी टोलेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखोगे। सिर्फ यही एक केस है जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिएक्ट कर रहा है। नॉर्मल कीटोन्स नहीं करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल कीटोन्स नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कीटोन्स आप लोगों के क्या नहीं करेंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हम लोगों ने जो टोलेंस को लेकर पढ़ा, सो यहाँ पे अभी हम लोग टोलेंस वाले टेस्ट को हमारा समाप्त करते हैं। ख़त्म हो चुका है अभी सारी चीज़। बस कुछ चीज़ों को याद रखना है कि गलती से भी अंदर वाले एल्डिहाइड या अंदर वाले अल्कीन्स या अंदर वाले अल्काइंस, इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर दोगे। ठीक है, जो आउटर अल्काइन होगा बस उसी को करना। फॉर्मिक एसिड के साथ कैसा, और जब आपने इस तरीके का टर्मिनल अल्काइन लिया तो कैसा। तो टर्मिनल अल्काइन के केस में आपको सिल्वर कलर का जो मिरर बनता है वो आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि Ag क्रिएट ही नहीं हुआ है। बाकी डिटेल कि किस तरीके से रिएक्शन हुई, क्या हुआ, वो सब मैकेनिज्म आपका पार्ट नहीं है, फालतू का टाइम पास है उसको करना। ठीक है, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए जो कि काफ़ी है। अभी कल हम लोग जो चीज़ करेंगे वो रहेगा आपका फेलिक्स सोल्यूशन। लगे तो तुम गूगल में कुछ इमेजेस भी देख लेना जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि जब आप एक एल्डिहाइड में ये डालते हो टोलेंस रिएजेंट तो किस तरीके से सिल्वर मिरर क्रिएट होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, आपको ऐसा लगेगा सही में कि उस ग्लास वेयर में किसी ने एक सिल्वर कलर की कोटिंग कर दी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। तुम इसकी इमेजेस गूगल पर सर्च करना, उसमें तुम्हारी पूरी इमेज रिफ्लेक्ट होगी, इतनी अच्छी कोटिंग होती है। ठीक है, चलो फिर इस चीज़ को हम ओवर करते हैं अभी।